नमस्कार। पिछली बार हमने एक बच्चे की कहानी से समाप्त किया था, जिसको एक तिलक लगाकर एक साधु भुलाकर ले गए थे। उसके बाद ये हमारी तीसरी चर्चा है विरोधी शक्तियों के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसका तीसरा भाग है और ये अंतिम भाग भी है। तो वो उदाहरण जो मैंने दिया था पिछली बार, उसका उद्देश्य ये समझना था कि मनुष्यों में ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ भी हो सकती है जो मोहजाल उत्पन्न कर सकती है, हानि पहुंचा सकती है, भ्रमित कर सकती है दूसरों को। हमारी माँ को भी जापान में इन शक्तियों के साथ अदृश्य युद्ध करना पड़ा था। एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी और उसमें बहुत लोग मारे जा रहे थे। तो फिर माताजी ने देखा कि ये घटना जो रोज इतने लोग मर रहे हैं, इसको घटित कर रहे हैं कुछ ऐसी आत्माएं मरने के बाद जो ध्वंस चाहती थी। तो उनके साथ इस अदृश्य लड़ाई में कोई नॉर्मल आदमी होता तो वो कब का मर जाता होता, पर माताजी को काफ़ी उन्होंने, उनका जो लेख हमने पढ़ा है, उनको काफ़ी मुकाबला करना पड़ा उनके साथ और विजयी हुई माताजी। और माताजी विजयी हुई और नेक्स्ट दिन से लोग कम मरने लगे, काफ़ी कम, फिर वो ख़त्म ही हो गया। ये शक्तियाँ अत्यंत भयानक हो सकती हैं। और घटना हम जानते हैं, आप लोग भी शायद जानते हो कि श्री अरविंद के साथ भी तो ये हुआ था ना। और मैं भी जानती हूँ एक जगह जहाँ पे एकदम जैसे हम जिन घरों में रहते हैं, सीमेंट के पक्के घरों में पत्थर गिर रहे हैं, कहीं पर कोई सुराख नहीं है, कहीं पर कोई टूटा फटा नहीं है, पर पत्थर गिर रहे हैं। ये है गूढ़ विद्या, ऑकल्ट नॉलेज के कारण। परंतु माताजी कहती है अगर तुम ईश्वर की सुरक्षा में हो तो तुम्हें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम जान चुके हैं कि इन शक्तियों की उत्पत्ति क्या है, वे हमारे भीतर कैसे प्रवेश करती हैं और हम लोगों को किस प्रकार से लुभाती हैं। हमारे और उनके बीच मूल अंतर ये है कि हमारे भीतर आत्मा है और उनके पास आत्मा नहीं है। वे ईश्वर की रचना होने के बावजूद भी अपनी वो प्रथम जो माताजी ने स्टोरी नहीं सुनाया था कि 4 शक्तियाँ, 4 एमिनेशंस इंग्लिश में जिनको कहते हैं, वो इतनी दूर चली गई कि अपने आप को ईश्वर से संपूर्ण रूप से अलग कर लिया था। तो उनकी रचना तो ईश्वर ने की, नो डाउट अबाउट इट, किंतु वो इतनी दूर चली गई कि वो ईश्वर से बिछड़ गए। तो क्योंकि उनका संबंध इतना दूर निकल गए थे, उनका संबंध ईश्वर से टूट चुका था। आत्मा जो हमारे भीतर है वो ईश्वर का अंश है ना, जो उनके अंदर नहीं है। इसलिए हमारे भीतर एक ऐसी सत्ता है जो उनसे बहुत ही ऊंचा है। अब कितनी भी दूर वो क्यों ना चली जाए, अंतिम विजय ऑलवेज आत्मा की होती है, सत्य की होती है। तो आत्मा से अधिक शक्तिशाली तो कुछ भी नहीं है ना। अब ये शक्तियाँ लाखों मनुष्यों में, लाखों क्यों, सभी में कहें तो सभी में निवास करती है। जो लोग, और हम सभी ऐसे हैं, अभिमानी हैं, लोभी हैं, वासना हमारे अंदर इतना है, ईगो इतना है, अहम भाव इतना है। तो वे मनुष्यों को क्या करना चाहते हैं कि आत्मा से काट
आत्मा से दूर ताकि हम हो जाए। ठीक है, हम तो साधना के बारे में बात कर रहे हैं ना। साधना क्या है? ईश्वर के पास जाना, और वो चाहते हैं कि ये लोग जैसे ईश्वर से दूर रहे। ठीक है ना। अब ये काम वो करने हमारे अंदर आते हैं, उनका काम खत्म होते हैं, वो निकल जाते हैं। वो बिल्कुल मतलब उनमें कोई भी ग्रेटिट्यूड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो हमें खाली इस्तेमाल करते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और सतर्क रहना हमारे बहुत ज़रूरी है। हम अगर सरल हो और अगर हम ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम रहे और समर्पण भाव रहे, तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये शक्तियाँ ऐसा क्यों करते हैं हम लोगों के साथ? ये शक्तियाँ मनुष्यों पर अधिकार करना चाहते हैं, राइट? क्योंकि उन्हें पता है कि मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसके भीतर आत्मा है। वे ये शक्तियाँ जानती हैं कि यदि वे मनुष्य की उन्नति को रोक सके तो पृथ्वी पर एकमात्र अधिकार उनका ही बना रहेगा। वे मनुष्यों के बिना पृथ्वी पर राज्य नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल ही अशुभ शक्तियां हैं, है ना। विरोधी शक्तियां सारी की सारी अशुभ होती हैं। नहीं तो अदृश्य शक्तियां बहुत सारी बहुत शुभ और परोपकारी और लाभ को ऑपरेट करने वाली और हमें लाभान्वित करने वाली भी बड़ी शक्तियां हैं। पर हम अभी 2-3 महीनों से जो चर्चा कर रहे हैं वो विरोधी शक्तियों के बारे, जो बहुत ही अशुभ होती हैं। ये अपने आपस में लड़ती हैं, एक दूसरे को नष्ट करते हैं, ध्वंस करते हैं। वे बाधा देने वाली शक्तियां हैं, और यहाँ तक कि वे विषाणु और जीवाणुओं, जर्म्स, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स वगैरह होते हैं ना, इनकी सृष्टि करती है, जो मनुष्यों के विरुद्ध होता है और मनुष्य को दुर्बल और बहुत ही निराशामय, बहुत निराश बनाते हैं। और क्योंकि रोग तो मनुष्य को दुर्बल ही बनाता है ना। और ये शक्तियाँ जो है, हम कितने भी सतर्क हो, वो कई बार हम देखते हैं वो बार बार लौटती है। क्यों लौटती है? क्योंकि हमारे भीतर कोई ना कोई ऐसा भाग रहता है जो उन्हें बार बार बुलाता है, इनवाइट करता है। इसलिए योग साधना में हमें अपने उन छिपे हुए भागों को देखना ज़रूरी है। हमारे अंदर कहाँ पे दुर्बलता है, कहाँ पे वो अंधकार जगह हैं, कहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे में होनी नहीं चाहिए। चाहे क्रोध हो, चाहे मोह हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे द्वेष हो, चाहे कुछ भी हो, नकारात्मक चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे निराशा, विषन्नता, डिप्रेशन, ये एक अहंकार का ही एक दूसरा रूप है। उसकी अभिव्यक्ति जो है निराशा के रूप में, अहंकार का, हम भोगते हैं। मतलब कि जब मैं अपनी इच्छा पूरा नहीं कर पाती, मैं निराश हो जाती हूँ। ठीक है। और ईश्वर को दोषारोपण उनके ऊपर मैं करती हूँ कि उन्होंने मेरे को देखो ऐसा किया। ठीक है। तो हमारे अंदर एक ऐसा अंश जो ध्यान आकर्षित करना चाहता है, अहंकार का ही मतलब एक रूप है, और वो नहीं कर पाता, तो वो निराश हो जाता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो तुम जब डिप्रेशन में आ जाते हो या भयभीत हो जाते हो या ईश्वर को डाउट करने लगते हो, तो हम अपने दरवाजे खोल देते हैं इन अशुभ विरोधी शक्तियों के आने के लिए, बैरी शक्तियों के आने के लिए। तो हम अपनी रक्षा किस तरह से करें?
ये तो हमारे आसपास है ही है, अदृश्य रूप से है, हम इन्हें देख नहीं पाते। हमने ऑलरेडी बोला ना कि ये हमें देख पाते पर हम इन्हें देख नहीं पाते। तो हम इनसे किस तरह से सुरक्षित रहे। तो माता जी के प्रश्नोत्तर से जो मैंने निकाला है, पहला है सारे के सारे योग साधना के नियमों के ऊपर आधारित है, क्योंकि हमारी सारी चर्चाएं आप लोगों के साथ साधना के ऊपर ही होती है। हमें अपने मन और जीवन की आंतरिक गतियों को अत्यंत सावधानी और सत्यनिष्ठा से देखना चाहिए। अपनी गलतियों, दुर्बलताओं और दोषों को पहचान कर निर्ममता से उन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हमारे हृदय में गहन ईश्वर प्रेम और भक्ति हो, अन्यथा ये कार्य असंभव है। ये कठिन युद्ध है, लेकिन करना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। ये शक्तियाँ हमें परखती है कि हम योग के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने समर्पित हैं। ये उनका कार्य है। उनका कार्य ही है कि हमें ईश्वर के पद से अलग करे। हमें शांत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और उदासीन मतलब डिटैच्ड रहना चाहिए। हमें उनकी ओर देखना नहीं चाहिए। वे हमारे चारों ओर है, लेकिन हमारी दृष्टि सदैव शुभ और दिव्य की ओर रहनी चाहिए। सामान्य व्यक्ति यदि उन्हें बाहर निकालेगा, अगर मैं सचेत हूँ, सजाग हूँ और मैंने अपने अंदर से ये निम्न प्रवृत्तियों को और ये विरोधी शक्तियों का जो आक्रमण होता है उससे अपने आप को मुक्त कर लिया, तो वो लोग इमीडिएटली और एक किसी और के अंदर घुस जाते हैं। उनका काम निरंतर करते रहते हैं, ठीक है। पर प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम टेम्पररीली तो कर लेते हैं कुछ नो डाउट, फिर बाद में हम फिर से इनके अधिकार में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ना दूसरा जो हमें करना चाहिए वो ये है कि यदि कोई जीवित गुरु ना हो तो हम क्या करें। ये प्रश्न कई लोग पूछते हैं ना। जैसे माँ और श्री अरविंद अभी देह में नहीं है, शरीर में नहीं है। श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद हमारे आसपास में थे ना, गुरु रमन महर्षि जी बहुत बड़े योगी थे, अभी तो कोई नहीं है ना। तब माता जी कहती है एकमात्र आश्रय है भीतर की आत्मा, साइकिक बीइंग, चैत्य सत्ता। उसके साथ सूक्ष्म संपर्क ईश्वर के साथ, मतलब सूक्ष्म संपर्क भी एक शुद्ध दर्पण बन जाता है। अगर हम उनके साथ अपना संपर्क जीवित रख सके, लिविंग रख सके, सजीव रख सके, सक्रिय रख सके, तो वो एक शुद्ध दर्पण मतलब दर्पण का क्या मतलब, वो आईना हमें दिखाती है कि नहीं। तो हमारे अंदर कहाँ कहाँ अंधकार है, हमारे अंदर कहाँ कहाँ विकार है, हमारे अंदर क्या क्या काम करना आवश्यक है, क्यों मुझे गुस्सा आता है, क्यों मुझे फलाना ऐसी प्रतिक्रियाएं मेरे में क्यों आनी तो नहीं चाहिए। योग साधना में तो मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे निर्विकार रहना चाहिए, मुझे फलाना। तो ये सब दिखता है। कौन दिखाता है? आत्मा, साइकिक बीइंग, चैत्य सत्ता। हमारी आत्मा हमें दिखाती है हाथ पकड़ने से उनका, ठीक है ना। तो वही माता जी कहती है कि थोड़ा भी अगर उनसे संपर्क ना रख सके हम, तो हमें ये दिखता नहीं है, हम अकेले नहीं कर सकते ये काम। योग मार्ग पर सुरक्षा का एकमात्र मार्ग आत्मा से जुड़ा रहना है। जैसे ही संशय या भय, डाउट और फियर, संशय, इतना भी अगर हमने डाउट किया, अरे मैं इतनी मुश्किलों से गुजर रही हूँ, हे ईश्वर
मेरे ऊपर इतनी विपत्तियां क्यों हैं, भगवान ने मुझे छोड़ दिया, मेरा हाथ छोड़ ही दिया। मैं तो उनकी इतनी पूजा करती हूँ, इतना स्मरण करती हूँ, इतना समर्पण करती हूँ, मैं इतनी समर्पित हूँ। ये भावना, डाउट कभी ना आए हमारे मन में, वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। ये अहंकार हमारे अंदर ये सारी भावनाएं, चिंताएं देती रहती है। सो ये नहीं, क्योंकि माता जी कहती है ये संशय और भय जो होता है उस सुरक्षा को भंग कर देता है, हमारी सुरक्षा भंग हो जाए। यही सबसे शक्तिशाली अस्त्र हमारे अंदर घुसने का, विरोधी शक्तियों का, यही है जब हम डाउट में होते हैं या जब हम भयभीत होते हैं। अंतर्मुखी निरीक्षण योग में अनिवार्य है ताकि हम जान सके कि हम सत्य के पथ से डिगे तो नहीं है। कोई कुछ कह दे, कुछ बुरा लग जाए, अगर मेरे भीतर अशांति हो रही है तो मुझे अपने आप से पूछना होगा, माता जी कहती है, कि मैं इतना व्यग्र क्यों हूं, मैं क्यों अशांत हूं। अगर उसे मुझसे घृणा है तो क्या, सभी लोग मुझे पसंद करेंगे, सभी लोग मुझे प्रेज करेंगे, ऐसी तो बात कोई है नहीं ना। तो लेकिन गहराई में जाकर हम जब देखें तब हमें पता चलेगा कि मेरे भीतर एक भाग है, वो सटीक है, ठीक ही है, प्रसारित है, वाइड है, ब्रॉड है, पर एक और भाग है जो संकीर्ण है, अहंकारी है, प्रतिशोधी है। अगर किसी ने मेरे को कुछ कहा तो मुझे रिएक्शन होता है, आहत होता है, उसी को ठीक करना होगा। हमें पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ उस दुर्बलता को खींचकर बाहर लाना होगा और उसे पकड़कर माँ के या चैत्य सत्ता के, आत्मा के आलोक में लाना पड़ेगा। और माता जी कहती है या तो तुम आत्मा के आलोक में ले आओ उसको, और हमारे लिए आत्मा तो माँ ही है, तो माता जी के संज्ञान में ले आए, नहीं तो हमारे अंदर जो उच्चतम सत्य को समझने की क्षमता है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस हमारे अंदर जो है, जो विवेकपूर्ण है, जो विवेकपूर्ण दृष्टि है, उसके सामने उसको, उसकी सहायता से हमें अपने आप को करेक्ट करना होगा, संशोधन करना होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। अब तीसरा जो पॉइंट है, हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरी बात उसमें ये है कि जब आप सुरक्षित होते हैं तब आप निडर होते हैं। लेकिन हम वास्तव में कब सुरक्षित होते हैं? जब हम दिव्य के वातावरण में निवास करते हैं, वही हमारी रक्षा करते हैं, केवल वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और जब हम उस निकटता को, उस दिव्य उपस्थिति को अपने चारों ओर अनुभव करते हैं, स्मरण के माध्यम से, ईश्वर के प्रति प्रेम के द्वारा, उपासना, नाम जब कुछ भी कहे, किसी भी माध्यम से, तो भजन से, गाना हो, एकाग्रता हो, ध्यान हो, कोई भी कार्य हो, तब हम निर्भीक रहते हैं, निर्भय हो जाते हैं। उन क्षणों में जब हम इस तरह के भाव में रहते हैं, अगर विरोधी शक्ति हमारे आसपास भी आए तो वो अंदर नहीं आ सकती, वो फिर उनको इनफैक्ट वापस तो लौटना पड़ता ही है। और वो, क्योंकि हम उस वक़्त इतने शुद्ध होते हैं कि वो वापस खाली नहीं जाते, वापस तो जाते ही हैं, और जिसको कहते हैं ना, उनको आघात भी लगता है। सत्य को पकड़ने का कितना, देखिए कितना अच्छा फलाफल होता है। हमें जीवन में विशेषकर वाइटल
क्षेत्र में, मतलब प्राणमय क्षेत्र में विशेषकर एक योद्धा बनना होता है, और केवल सामान्य योद्धा नहीं, एक आध्यात्मिक योद्धा। क्योंकि हम प्राण में, प्राण मतलब हमारे वाइटल में, प्राणमय जगत में, अन्य में, मनो में, प्राण में हमारे जगत होते हैं ना, प्राणमय जगत की बात कर रही हूँ, जो हृदय के साथ संपर्क रखता है, जहाँ पे निम्न प्रवृत्तियाँ होती है, उच्च प्रवृत्तियाँ भी होती है, बट निम्न तो हम जो जानते हैं ना, जो हमारे, तो उसका दिव्य सहायता बिना हम उनके साथ नहीं कर सकते। मोह माया से दूर जाना, जो भी डिटैचमेंट होना, वासना रहित होना, कामना रहित होना, अहंकार रहित होना, हम अपने आप से करने नहीं कर सकते। यदि हम वास्तव में सजग बनना चाहते हैं और अपने निचले स्तर, मतलब ये निम्न प्रवृत्तियों का जो स्तर है, इसकी मोह माया का जाल जो है, इनकी दुर्बलताओं पर विजय पाना चाहते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से दिव्य का हाथ थामना जरूरी होता। फिर भी ये सब जानने और अभ्यास में लाने के बाद भी हम अक्सर इन विरोधी शक्तियों के आकर्षण में आ जाते हैं और इस प्रकार दिव्य संरक्षण खो बैठते हैं। कई बार हम देखते हैं होता है, बड़ा हम सजग होकर मनस्थ करके एकदम ठान के हम ये नहीं होने देंगे, ये नहीं करने देंगे, अगली बार हम बहुत ही सजग रहेंगे, पर थोड़े दिनों के बाद देखते हैं हम फिर से वही कर रहे हैं। होता है, हमारे लिए यही नॉर्मल है। इसलिए योग साधना इज नॉट ए वेरी इजी थिंग फॉर अस। हम स्वयं को somehow or the other दिव्य से दूर कर देते हैं और फिर तीव्र पीड़ा के साथ गिरने का अनुभव करते हैं। इसे रोकने के लिए एक अत्यंत आवश्यक शर्त माताजी जो देती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है, पर अगर हम कर सके तो बहुत बड़ी चीज़ है। वो है, वो कहती हैं कि किसी के प्रति भी द्वेष या बुरे विचार आप में कभी ना आए। माताजी की आज्ञा है, ये आज्ञा देती है, निर्देश देती है। उन्हीं शब्दों को मैं दोहरा रही हूँ। मैं अपना तो कुछ भी नहीं बोलती, बोल भी नहीं सकती, इतनी बुद्धि तो है नहीं। अब वही हमारी गुरु है, वही हमारी माँ है, वही हमारी ईश्वर है, हमारी सब कुछ है। तो जो बोलती है वही मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, उन्हीं के शब्दों को दोहराती हूँ, कभी बांग्ला में, कभी हिंदी में, कभी अंग्रेजी में, पर है तो वही चीज़। चाहे कोई अपमान करे, पीटे, नीचा दिखाए, अनुचित व्यवहार करे, कुछ भी, हमें उसके प्रति किसी भी हालत में नकारात्मक भावना नहीं रखनी चाहिए, वो कहती है। यहाँ तक कि रत्ती भर भी नहीं, क्योंकि वो कहती है कि जिस क्षण हम थोड़ी सी भी द्वेष भावना रखते हैं, हम अपनी उच्च चेतना से नीचे गिर जाते हैं और वहाँ हमें इन विरोधी शक्तियों के आघात सहने पड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा उच्च चेतना में रहे, वहीं से लड़ाई करें। युद्ध करना ज़रूरी है, पर चेतना में हम नीचे ना गिरे। यद्यपि हमें योद्धा बनना है, पर स्तर नहीं बदलना, हमें उच्च स्तर में रहना चाहिए और निम्न स्तर के साथ हमें लड़ाई करनी है। हमें अपवित्रताओं से सावधान रहना चाहिए। अपवित्रता का क्या अर्थ है? हमारे भीतर कोई भी ऐसी गति जो दिव्य इच्छा के विपरीत हो। शुद्धता का अर्थ क्या है? हमारे समस्त अस्तित्व में दिव्य के प्रति आकांक्षा। अपवित्रता, जैसा कि माता जी कहती हैं, उन लोगों पर लागू होती है जो वाइटल लाइफ में जीते हैं, लोअर वाइटल लाइफ में जीते हैं और फिर भी सोचते हैं नैतिक और आध्यात्मिक होने का दावा करते हैं। माता जी ये नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक भ्रांतियों में, वो लोग, माता जी कहती हैं, ये भ्रांतियों में डूबे होते हैं।
चौथी चीज़ के बारे में, चौथा काम जो माता जी कहती हैं करना चाहिए, वो है हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना और परिवर्तित करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक विचार, जैसे कि माता जी ने कहा है कि एक शक्ति है, एक वाण के समान होता है, एक बार निकल जाए तो वो अपने को प्रतिफलित करने, अपने को जिस विचार, अगर नकारात्मक विचार हुआ वो नकारात्मक रूप से प्रभाव करता है लोगों पे मतलब यूनिवर्स में। तो ये बहुत गलत बात है। तो कहती है ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी गुड। कभी कोई भी गलत विचार तुम्हारे मन में ना आए। अतः हमें अपने विचारों पर अत्यधिक नियंत्रण रखना होगा। अब इस विषय पर हमने काफ़ी चर्चा कर ली थी ना, ध्यान के हमने 2 बार जो चर्चा हमने किया था, क्लास हुआ था ना हमारे ध्यान के बारे में, इसलिए इसके किस तरह से चिंता को नियंत्रण करना होता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसीलिए हम तो, लेकिन हमें गलत विचारों, आलोचनात्मक या नकारात्मक, ईर्ष्या या एवं नॉट ओनली विचार, ईर्ष्या एवं असंतोष भी समाप्त करना होगा। ये विचार भीतर रहते हैं और बाद में क्या होता है, जब हमारे अंदर ये रहते हैं तो फिर बाद में स्वप्नों में भी आता है। बहुत कई बार ध्यान करने बैठते तब भी आता है। तो इसलिए हम कभी कभी स्वप्नों में देखते हैं ना कि मतलब कोई हमें अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, बड़ा असहाय अनुभव करते, भयभीत भी हो जाते हैं। तो कर्म, हमारा कर्म योग जो हम करते, जो काम करते हैं, ये जो उसी के हिसाब से कर्म जो होता है वो हमारे योग का सबसे बड़ा प्रशिक्षण है साधारण लोगों के लिए। ये आत्मनियंत्रण सिखाता है और हमें सच में सजग बनाता है। बी कॉन्शियस, माँ बहुत बोला करती थी, बी कॉन्शियस, सजग रहो, बनो। उसका गहरा अर्थ क्या है? उदाहरण के लिए, जैसे मैं एक शिक्षक रही ना, मैं टीचर रही, उदाहरण के लिए एक शिक्षक के रूप में मुझे बच्चे की आंतरिक दुनिया, साइकोलॉजिकल दुनिया जानना ज़रूरी है ना, उससे तादात्म्य स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की मनोवृत्ति क्या है, उसके सोचने का तरीका क्या है, जो हम बड़ों से बहुत ही डिफरेंट होता, अंतर होता है उसमें बहुत, ठीक है, वो हमें बहुत ज़रूरी होता। नहीं तो एक अच्छा टीचर कभी नहीं होता, जो वो कभी नहीं बन सकता जो बच्चों को पढ़ाता है मगर बच्चों के बारे में नहीं जानता, ठीक है ना। तो ऐसे ही कोई अगर फैक्ट्री में काम करता तो उसको मशीनों के बारे में जानना पड़ता है। और बाय द वे माता जी कहती है कि चेतना तो उनमें भी है, ठीक है ना। तो वो सीखना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। चाहे भले ही वो जड़ प्रतीत हो, पर वो जड़ संपूर्ण रूप से नहीं होते। तो इसी के लिए हम जो भी काम करते हैं हमारे कर्म जीवन में, सभी के साथ एक जीवित संपर्क बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। माता जी कहती है अत्यंत आवश्यक है। कार्यस्थल भावनात्मक संघर्षों और चुनौतियों का क्षेत्र होता है। ये समस्याएं नहीं हैं, बल्कि हमारे आंतरिक अनुशासन की परीक्षाएं हैं। माताजी हमें एक एक कदम पर मार्गदर्शन देती हैं कि हम इन शक्तियों के जाल में, विरोधी शक्तियों के जाल में किस तरह से ना फंसे। हमें किसी के बारे में बुरा सोचने की अनुमति कभी नहीं देनी चाहिए अपने आप को। प्रत्येक विचार एक शक्ति संरचना है जो प्रकट होने की क्षमता रखती है। हमें कभी न तो डरना चाहिए, न ही घृणा, वितृष्णा, पलायन की भावना रखनी चाहिए। हमारे भीतर शांतिपूर्ण भाव और दिव्य कृपा पर अडिग विश्वास होना चाहिए। हमें ये भी समझना चाहिए कि हम जिन भौतिक वस्तुएं प्रतिदिन व्यवहार करते हैं उनमें भी एक जीवित चेतना होती है, यदि हम उसे
देखने की या महसूस करने की क्षमता रखे। नेक्स्ट पॉइंट जो माता जी कहती है वो है पूर्ण उदासीनता और पूर्ण शांति। ये दो चीज़ें, एक है डिटैचमेंट, जिसके बारे में श्री कृष्ण ने गीता में बहुत कहा है, वो और पूर्ण शांति, ये दोनों मिलकर बहुत ही शक्तिशाली, एक इतनी शक्तिशाली अस्त्र के जैसे होता हमारे अंदर, जो शत्रुओं को भी कंप्लीटली निरर्थक कर देती है। कठिनाई का सामना करते समय, जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, उस वक्त पूर्णतः शांत और निर्भीक रहना चाहिए। यहाँ उदासीनता का अर्थ है विरक्ति या डिटैचमेंट कहें आप। अपना कार्य श्रेष्ठतम रूप में दिव्य को समर्पित करते हुए करना, परंतु परिणाम के प्रति आसक्ति न रखना। हम अक्सर कहते हैं फल की चिंता मत करो। गीता में जैसे हमने पढ़ा ना, अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने कहा जो भी परिणाम हो, अच्छा हो, बुरा या सामान्य, यदि आपने कार्य पूरी, जो भी काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से किया और उसे दिव्य को समर्पित कर दिया, तो फिर परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सच्ची उदासीनता है। परंतु फिर कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं ना, अगर हमको परिणाम से कुछ लेना देना नहीं हो तो फिर हमको ठीक से काम करना क्यों? ऐसी भी क्या बात है? पर ये नहीं है। योग साधना में ऐसा नहीं है। इसका अर्थ योग साधना में ऐसा नहीं होता कि हम ढीले ढाले ढंग से काम करें। रादर इसका विपरीत अर्थ ये होता है कि हम जो भी काम करें वो पूर्णता से करें, परफेक्शन के साथ करें, क्योंकि ये दिव्य के लिए किया जा रहा है, हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं। लेकिन भाव मन में ये होना चाहिए कि मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ। समर्पित होना चाहिए ईश्वर के प्रति। इसी प्रकार की उदासीनता एक, माता जी कहती है, एक अभेद्य कवच के तरह बन जाती है। कोई भी विरोधी या नकारात्मक शक्ति तब आपको छू नहीं सकती। हमें ये समझना अनिवार्य है कि ये विरोधी शक्तियाँ जो है मनुष्य से विरोध नहीं करती। ये दिव्य इच्छा और दिव्य कार्य के विरुद्ध है। दे आर अगेंस्ट द डिवाइन। ईश्वर के काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते। माता जी कहती है कि ये हमें निरंतर घेरे रखती हैं, और जब हमें गिराने में सफल होती है ये शक्तियाँ, तब बहुत हंसती है, क्योंकि हम गिरते भी है। हम सदा सर्वदा अपने आप को ईश्वर के प्रोटेक्शन में नहीं रख पाते ना, तो हम भी गिरते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम अपने भौतिक चेतना में अधिकतर रहते हैं। तो सफल मेनी टाइम्स वही होते हैं। अगला बिंदु ये है कि हमें अत्यंत सजग बनना चाहिए। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और सतत आंतरिक मौन की स्थिति में रहना चाहिए। मन पूरी तरह से उस विशेष कार्य में और उसके सत्य उद्देश्य में तल्लीन होना चाहिए। हम जैसे सामान्य लोगों के लिए एकमात्र व्यवहारिक मार्ग वही है जो हम कार्य के माध्यम से अपनाते हैं। माता जी कहती है, उनके शब्द को मैंने, इंग्लिश के शब्द को मैंने हिंदी में परिवर्तित किया कि तुम्हारे निरीक्षण की क्षमता, ऑब्जर्वेशन मतलब उसकी क्षमता, ये एक परम एक बहुत एक श्रेष्ठ उपाय है। माता जी कहते, मैं कह सकती हूँ कि पूर्णतः अनिवार्य है ऑब्जर्वेशन, कि तुम इसका प्रयोग अपने कार्यक्षेत्र, कार्य की प्रक्रिया और उससे प्राप्त परिणामों
को देखने में करो आंतरिक प्रगति के लिए। ऑब्जर्वेशन बाहर से करते हैं, अंदर से करते हैं। हमने पहले भी बात करी थी ना कि हम बाहर अपने आप को डिटैच करके फिर हम देख सकते हैं और भी पूर्ण रूप से, सूक्ष्म रूप से, क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से अपने आप के अंदर देख सकते। ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन माता जी कहती है स्वयं को कार्यकर्ता के रूप में कभी नहीं देखना, कभी देखना आरंभ नहीं करना। तुम कर्ता नहीं हो, कर्ता तो दिव्य ही है और तुम केवल एक उसके उपकरण हो, उपादान हो। स्वयं को निरीक्षण का विषय बनाना अत्यंत खतरनाक है। ठीक है, मतलब अहम भाव से निरीक्षण का विषय बनाना, साधना के हिसाब से बनाना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अहम भाव से नहीं कभी, क्योंकि अहम भाव से अगर हमने बनाया अपने आप को निरीक्षण का विषय तो ये अवसाद, विषन्नता, डिप्रेशन और अहंकार की, मतलब वास्तव में दोनों एक ही है, उसकी तरफ ले जाता है। कार्य करते समय केवल कार्य पर ही ध्यान केंद्रित रखो, एकाग्र बनो, आंतरिक ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पूर्णता के नियमों का पालन करो सभी काम में। अन्य क्षेत्रों के विचारों को हस्तक्षेप न करने दो, क्योंकि वे कार्य और उसकी चेतना को बाधित करते हैं। हम स्वयं को केवल अपने कार्य के माध्यम से ही रूपांतरित कर सकते हैं और उस सीमा तक जहाँ तक हम स्वयं को कार्य के माध्यम से समर्पित करते हैं। जिस क्षण हम ये अनुभव करने लगते हैं कि हम करता है या हमने सफलता पाई है, उसी क्षण हमारी आकांक्षा ढीली पड़ जाती है और तब ये विरोधी शक्तियाँ, बैरी शक्तियाँ हमारे ऊपर हमला करती हैं। इसके वजह हमें दिव्य के प्रति कृतज्ञता अनुभव करनी चाहिए जो उसने हमें ये कार्य करने का अनुभव दिया। अतः कृतज्ञता के बारे में माँ कहती है कि सबसे उच्चतम रक्षा कवच बन जाती है, एक अटूट कवच। ये शक्तियाँ इसे भेद नहीं कर सकती। माता जी ने कहा है कि एकमात्र सच्चा जीवन मार्ग है कि योग को जीवन में उतारा जाए, वही है सच्चा जीवन मार्ग। और मनुष्य अपने अंतस्थित आत्मा जो साइकिक बीइंग है उसके प्रति सचेत बने। जब ये चैत्य सत्ता साइकिक बीइंग विकसित होता है तब हमारे स्वभाव की संवेदनशीलता भी विकसित होती है। ये संवेदनशीलता एक शक्तिशाली सुरक्षा शक्ति बन जाती है। ये इतनी सजग होती है कि वो गलत शक्तियों को प्रवेश नहीं करने देती, और यदि वे प्रवेश कर भी जाती हैं तो उनसे कैसे निपटना होता है वो जानती है, क्योंकि यही चैत्य सत्ता या साइकिक बीइंग हमारे भीतर सर्वोच्च दिव्य का सबसे सशक्त और दीप्तिमान प्रतिनिधि है। सो ये हुआ अंत हमारे विरोधी शक्तियों पर चर्चा की, जो हमने जून महीने में शुरू किया था। 3 भाग में समाप्त हुआ, जून, जुलाई और अगस्त। ये हमको प्रश्न किया गया था कि ये विरोधी शक्तियाँ क्या चीज़ है, क्योंकि हम कई बारी इतने अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस लेते हैं कि हम अब ये करेंगे वो करेंगे, पर हम आधे रास्ते में जाके रुक जाते हैं, झुक जाते हैं, भूल जाते हैं, कर नहीं पाते। क्यों होता है ऐसा? ये शक्तियाँ क्या है जो हमारे को ईच एंड एवरी टाइम हमारे लक्ष्य से दूर करती रहती हैं? तो मैंने कहा कि चलो इसकी थोड़ी स्टडी करके हम ज़रा, क्योंकि योग के साधना में हमें बहुत सजाग भी, कॉन्शियस, माता जी ने कहा ना, बहुत सचेतन रहना पड़ता है। इस वजह से
हमने कहा अगली बार हम किसी और, क्योंकि यही क्वेश्चंस मेरे पास जो आते हैं कि योग के पथ में हम चलना चाहते हैं, हमने चलना शुरू भी कर दिया है, पर क्यों अभी भी हम हमारे सभी का यही हाल है, क्योंकि हम इतने साल यहाँ पे रहते हुए भी हमारे प्रश्न यही हैं जो आप लोग पूछते हो बाहर से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ें जो मैं बात करती हूँ या जिनकी चर्चा करती हूँ वो सब उन सभी के लिए हैं जो योग के मार्ग में ऑलरेडी घुस चुके हैं। इसीलिए मैं माता जी के क्या कहते हैं ना, उत्तर, उनके जो कथोपकथन में जो पढ़ के उत्तर मिलते हैं उसी के ऊपर अपने आप को मैं आधारित करती हूँ आंसर्स देने के लिए। तो ये ख़त्म हुआ, अगली बार हम आएंगे, मिलेंगे, किसी और एक प्रश्न के ऊपर हम आलोचना करेंगे, चर्चा करेंगे, जो साधारण जीवन में हम सभी लोग फेस करते हैं और जिसके बारे में जानना हमारे लिए फलदायक होता है, अच्छा होता है, ताकि हम अपने जीवन को ज़रा अच्छी तरह से सुधार सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। आप सभी लोग बहुत ही सुरक्षित रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और ईश्वर के मार्ग में चलते रहे और बहुत ही आनंदित रहे। नमस्कार।